नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में। हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एचसीएफ एलसीएम चैप्टर को कर रहे हैं। तो आइए इसमें टाइप नंबर 1 करते हैं। सवाल कहता है दो संख्याओं का मौसा 29 है और उनके लसा के दो अनुगुणनखंड 13 और 15 है, तो सब संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो मेरे भाई पहले जो एचसीएफ दे रखा है इसको पहले हम कर लेते हैं। तो एचसीएफ दे रखा है 29, तो हमने 29 लिख लिया। इसके दो अन्य जो गुणनखंड है वो दे रखा है 15 और 13। तो मेरे भाई बड़ी संख्या कौन है, तो 15 से गुना करने पे जो आएगा वो बड़ी संख्या होगा और 13 से गुना करने पर जो आएगा वो छोटी संख्या होगा। तो 29 गुनी 15 कर लेते हैं। तो 29 गुनी 15 करते हैं तो 435 आता है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 2 कहता है 38, 88 और 39, 69 का एचसीएफ क्या होगा। 38, 88 और 39, 69 का एचसीएफ। तो मेरे भाई इसका डिफरेंस देखेंगे तो 81 का होगा। कितना का होगा? 81 का होगा। तो ये जो डिफरेंस है ये आपका एचसीएफ होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। आइए सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है 1.05 और 6.23 का एचसीएफ क्या होगा। मेरे भाई क्या दे रखा है? 1.05 और दूसरा दे रखा है 6.23। तो मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई इन संख्याओं में करते हैं तो दशमलव आपका हट जाता है और ये हो जाता है 105 और 623 हो जाता है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? अब इसका एचसीएफ मेरे भाई इसका एचसीएफ जो है 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। 7 से 15 बार में 105 हो जाएगा और 7 8 56, 7 नंबर 63, 89 टाइम्स 623 होगा। तो इसका एचसीएफ 7 होगा। अब मेरे भाई 100 से हम दोनों में गुना किए हैं तो इधर 100 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 0.07, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। 4 कहता है 12/5, 14/15, 16/17 का एचसीएफ का गणना करें। क्या क्या है? 12/5 है, 14/15 है, 16/17 है। तो मेरे भाई नीचे वाला का क्या हम करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 5, 15 और 17 का एलसीएम होगा 255 होगा। कितना होगा? 255 होगा। और ऊपर वाला का एचसीएफ लेते हैं तो 12, 14 और 16 का एचसीएफ 2 होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मेरे भाई सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है 3 संख्या इतना के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाले। मेरे भाई जो 3 संख्या दे रखा है उसमें पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पहले हम लिख लेते हैं। तो 1/पहली संख्या क्या है? 1/2 है। दूसरी संख्या 2/3 है और तीसरी संख्या 3/4 है। तो मेरे भाई नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है। क्या आता है? 12 आता है। एलसीएम 12 आता है। तो अब 12 तो ये संख्या हो जाएगा 6 और ये संख्या 12 को 3 से भाग कर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये संख्या 3 3 9 हो जाएगा। 4 3 12, 3 3 9। तो मेरे भाई अब कहता है चूंकि पहली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 3 दिया हुआ है तो 6 और 9 के बीच 3 यूनिट का फर्क है, अंतर है, जबकि अंतर दे रखा है 33। तो 33 हमने कर दिया। अब 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 11 हो जाएगा। तो अब संख्या कौन कौन हो सकता है? 66 हो सकता है, 88 हो सकता है, 99 हो सकता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा मेरे भाई कितना?
11, 11 से 6, 11 से 8, 11 से 9, यानी इसका HCF 11 होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 6 को देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और SSC CGL में पूछा हुआ है। सवाल कहता है ABC 13 ABC 4 अलग संख्याएं हैं, अलग अलग। प्रत्येक संख्याओं के और संख्या के प्रत्येक जोड़े 13A 13B 13C का है और इसका मौसा दे रखा है 13। कहता है जहाँ ABC प्रत्येक 60 से कम है। ये भी एक शर्त दे रहा है कि जो भी ABC का वैल्यू है वो 60 से कम है, जबकि A छोटा है B से, B छोटा है C से। तो मेरे भाई कहने का मतलब है पहली संख्या फिक्स 13 ही होगा, तो दूसरी संख्या अगर A से B बड़ा है तो 26 होगा और तीसरी संख्या कितना होगा, 39 होगा। तो एक बार 13 फिर एक बार 13 तब 26 39 होगा। अब मेरे भाई इससे ABC का वैल्यू पता चल गया है, तो अब क्या निकालना है हमें, A प्लस C और बटे B। तो A क्या है 13, C क्या है 39 और B क्या है 26। तो 13 और 39 52 होता है। कितना होता है 52, 52 बटे 26 2 होगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और मौसा इसका 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। मेरे भाई दो संख्या दिया है, मान लो संख्या A और B है, तो ये हो जाएगा 7 और 11। अब मेरे भाई कहता है इसका HCF दिया है 28, तो 7 गुनी 28 कर लेते हैं और A कर लेते हैं 11 गुनी 28। अब मेरे भाई क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को गुना करके जोड़ देते हैं। तो मेरे भाई 7 गुनी 28 करते हैं तो 196 आता है और 11 गुनी 28 करते हैं तो 308 होता है। अब दोनों को हम जब योग, चूंकि यहाँ योग निकालना है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 504 आएगा। कितना आ जाए 504 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और उनका मौसा 12 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या मान लो A, B और C है, जिसका अनुपात 1, 2 और 3 अनुपात दे रखा है। तो मेरे भाई चूंकि इसका HCF जो है 12 गिवन है, 12 क्या है गिवन है, तो मेरे भाई ये संख्या हो जाएगा 12 कम 12, दूसरी हो जाएगा 12 गुनी 2 24 और तीसरी हो जाएगा 12 गुनी 3 36, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 9 देखते हैं मेरे भाई। कहता है यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 है, तो उन संख्याओं का योग निकालें। तो मेरे भाई ये भी बहुत आसान है, कैसे करते उसको देखते हैं। जैसे जो कहता लास्ट वाला संख्या 17, जब 17 से करते हैं मेरे भाई तो भागफल कितना आता है 2 आता है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो संख्या है 34 है। क्या है 34 है। अब मेरे भाई ये जो भाजक है ए भाज 34 यहाँ आ जाएगा 34। अब कहता है इसका जो भागफल है वो 11 है, तो 34 में 11 से गुना करके 17 जोड़ो, तो 34 में 11 से गुना करने पर आ रहा है 374 और 17 जोड़ देते हैं तो 391 हो जाता है। कितना हो जाता है 391 हो जाता है। ठीक, अब मेरे भाई ये जो है फिर यहाँ भाजक बन जाएगा 391, जबकि भाजक भागफल आ रहा है 1, तो अब 391 में 1 से गुना करके 34 जोड़ते हैं तो जोड़ने पे आता है 425। कितना आता है 425 आता है। तो एक संख्या मेरा 425 और दूसरा 391 और दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 816। कितना आता है 816।
16, जो ऑप्शन आपका सी होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 10 देखते हैं। वैल्यू दिया हुआ है p का 2 के पावर 3, 3 के पावर 10 और गुनी 5, और q का वैल्यू जो है दिया हुआ है 2 के पावर 5, 3 और 7। नहीं तो कहता है इसका HCF निकाले। तो HCF निकालने के लिए भाग करते हैं, ऐसे नहीं तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है, यानी 2 का क्यू हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका बी है। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।